अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इज़हार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इज़हार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इज़हार करें। चलते आज के खबरों और तजियों की तरफ कि पाकिस्तान T20 कप्तान और अभी तक फैसला नहीं हो सका कि बाबर आजम बनेंगे कप्तान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बाबर आजम से मुलाकात की और ख्वाहिश का इजहार किया कि आप वाइट बॉल क्रिकेट के कप्तान की बने, यानी वाइट बॉल क्रिकेट की क़यादत को संभालें। लेकिन अभी तक बाबर आजम, जो क्रिकेट की दुनिया के किंग माने जाते हैं, अभी तक जवाब नहीं दिया। लेकिन ये बात ज़राए सामने आ रही हैं कि बाबर आजम ने कप्तानी के लिए शराइत रख दी हैं। वो शराइत क्या हैं कि उन्हें आइंदा वर्ल्ड कप के लिए टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया जाए और इसके अलावा कप्तानी तीनों फॉर्मेट के लिए दी जाए। इसके अलावा कोचेस की तकर्री के लिए उनसे राय ली जाए। ये ज़राए कह रहे हैं कि ये 3 शराइत हैं जो बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने रख दी हैं। दूसरी तरफ सिलेक्शन कमेटी के अरकान ने इस बात का ख़दशा ज़ाहिर किया है कि कप्तान बाबर आजम को कप्तानी से कबल शाहिन शाह अफरीदी को T20 और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ के लिए इम्तिहान लिया जाए कि वो आया अपने T20 कप्तान के लिए क़यादत के लिए अहल हैं या उन्हें ये ज़िम्मेदारी वापस ले ली जाए। इसके अलावा टेस्ट कप्तानी के लिए भी ये ख्याल किया जा रहा है कि शान मसूद को भी 1-2 मौके दिए जाएं ताकि क्या ये देख सकें कि वो क़यादत के लिए अहल हैं, ये ज़िम्मेदारियाँ सही संभालते हैं। लेकिन अगर बाबर आजम की ये शराइत मान ली जाए कि तीनों फॉर्मेट के लिए उन्हें कप्तान मुकर्रर किया दिया जाएगा तो शाहिन शाह अफरीदी और शान मसूद की कप्तानी ख़तरे में पड़ जाएगी। लेकिन बहरहाल फ़ैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने करना है। सिलेक्शन कमेटी ने भी ये राय दी है कि हमने अपनी राय का इजहार कर दिया है, लेकिन हतमी फ़ैसला चेयरमैन PCB का होगा। ज़राए क्या कह रहे हैं, ज़राए का क्या ये भी कहना है कि बाबर आजम ने को कप्तानी बनाने से पहले शायद वो शाहिन शाह अफरीदी को या T20 न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ होम T20 सीरीज़ के लिए कप्तानी का मौका दिया जाए। लेकिन बहरहाल ये कबल वक्त है, लेकिन कप्तानी इस टाइम T20 बाबर आजम के गिर्द घूम रही है और कभी इम्कान है कि बाबर आजम T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की टीम की क़यादत करेंगे। लेकिन ताहम इस बात को हतमी नहीं करार दिया जा सकता। लेकिन बाबर आजम की शराइत को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मद्देनज़र रखेगी। बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट T20 की क़यादत में बाबर आजम की क़यादत में 71 मैच खेले, 42 में पाकिस्तानी टीम को कामयाबी हासिल हुई, 23 मैच हारे। इसके अलावा शाहिद अफरीदी दूसरे कप्तान हैं जिन्होंने 43 मैचेस की क़यादत की है, 19 जीते 23 हारे। सरफराज अहमद ने 37 मैचों में टीम की क़यादत की, 29 जीते 8 हारे। मोहम्मद हफीज़ ने 29 मैच में टीम की क़यादत की, 17 जीते और 11 हारे। अब तक T20 में अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो बाबर आजम का बतौर कप्तान रिकॉर्ड बहुत बेहतर है और बाबर आजम ने अब तक अपनी क़यादत में 5 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की क़यादत की है, जिसमें T20 वर्ल्ड कप 221, 222, एशिया कप 222, 223, वर्ल्ड कप 2023। लेकिन अभी तक कोई बाबर आजम की क़यादत में टूर्नामेंट नहीं जीत सका। लेकिन बाबर आजम की क़यादत में टीम ने अच्छे खेल का मुज़ाहरा किया है और ये भी है कि शाहिन शाह अफरीदी और शान मसूद से शायद टेस्ट और T20 की क़यादत वापस लेकर बाबर आजम को दे दी जाए, क्योंकि कप्तान तवील मुद्दती के लिए मुकर्रर किया जा सकता है। इंडियन प्रीमियर लीग में KK यानी कोलकाता नाइट राइडर ने एक बार फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी कि विराट कोहली की टीम को उनके होम ग्राउंड में शिकस्त से 2-4 कर दिया। ये मुसलसल 8 साल से कोलकाता की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को शिकस्त देती चली आ रही है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने आखिरी बार 2015 में कोलकाता नाइट राइडर को
शिकस्त से दो चार किया था, लेकिन ये 8 साल हो गए हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ जीत नसीब नहीं हुई। हालांकि गुज़िश्ता रोज़ होम ग्राउंड में मैच खेलने वाले जाने पर विराट कोहली ने 83 रन बनाए थे, लेकिन उसकी ये इनिंग्स बेफैज़ गुजरी और बेफैज़ ऐसी गुजरी कि उन्होंने उनकी क़यादत में टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा और कोलकाता नाइट राइडर टीम 5 विकेटों से ये मैच जीत गई। IPL 2023 का ये पहला मैच था जिसमें होम टीम होम ग्राउंड में शिकस्त से 2-4 हुई और वो नसीब विराट कोहली की टीम और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को नसीब हुई। ये थी आज की खबर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।